न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में शिव नारायण अग्रवाल जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। शिव नारायण जी, आप खोड़ा में रहते हैं और वर्तमान समय में वार्ड 14 से आपकी सभासद पद की दावेदारी है। जी, तो चूंकि भाजपा से आपका रिश्ता शुरू से रहा है, बचपन से रहा है जी। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा जो हमारे नए दर्शक हैं जी, मतलब उनको अपने बारे में थोड़ा परिचय दें। मैं शिवनारायण अग्रवाल खौड़ा कॉलोनी में प्रेजेंट में रहते हैं और सामने जो भी चला रहा है हमारी भारतीय जनता पार्टी का और योगी मोदी जी का जो सिस्टम चला आ रहा है आज के चैनल में, और जो कर्तव्य कर रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर कर्तव्य हो रहे हैं। खौड़ा कॉलोनी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नालियाँ, रोड, गलियाँ, लाइटें जो सुविधा दी गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई हैं, और जो सुनहरे जो कार्य हो रहे हैं आने वाले समय में बहुत अच्छे होंगे। कहते हैं कि जीवन में जीना है तो दो करों की ज़रूरत है, एक तो आय कर, एक भगवान का कर। जिन्होंने ये दो कर दिए हैं, भगवान सुरक्षित उनको सही समय पर चलाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कहते हैं कि गरीबों की सुरक्षा और आने वाले समय के लिए जो भी है, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व में कार्य कर रही है वो इतने सुंदर कार्य कर रही है कि देखते देखते लोगों को कहते हैं कि जिन्होंने कभी टैक्स नहीं भरा, जिन्होंने कभी भगवान को नहीं देखा, अत्याचार किए हैं, उनको एक कोने में डाल दिया गया है कि आप बंदी बन के रहे और आप आओ, पहचानो योगी मोदी कलयुग के राम और लक्ष्मण है, इनसे कुछ सीखो। और सीखने के लिए क्या सीखना है कि भारत की मातृशक्ति जिनकी इज्जत करनी है, सम्मान करना है, माता बहनों का सम्मान करना है, तो आपका बुद्धि का विकास ठीक रहेगा और कर्तव्य भी बढ़िया रहेंगे। तो आने वाले समय में हम जो कार्य कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, मंदिर की सेवा में तो हमेशा रहते ही हैं। जो 28 साल पुराना ये मंदिर है, इस मंदिर का जो उच्चारण किया, मंदिर का पूरा नाम क्या है? महाशिव शक्ति तपेश्वर शिव मंदिर। महाशिव शक्ति स्थापना कब हुई? ये 28 वर्ष पहले हुई थी। और आज इसका निर्माण होते होते ये इतना सुंदर मंदिर है कि खौड़ा कॉलोनी में एक इकलौता मंदिर है। और जहाँ जो एक बार आता है, इसकी भावना ऐसी है, इस मंदिर के कर्तव्य ऐसे है, इस मंदिर के अंदर जो भी व्यक्ति आता है 24 घंटे में उसको जो जिस भाव से मांगता है उस भाव से मनवंचित फल पाता है। अग्रवाल जी, मैं चाहूँगा बीजेपी, मोदी, योगी के बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वो देश के एक तरह से हर दिलों में विराज हैं। लेकिन अग्रवाल जी, जो आप खोड़ा में कब आए, कब आना हुआ? खोड़ा में हम सर 90 में आए हैं, 1990 में हम इधर आए हैं। और आने के बाद हम जो स्थिति थी कि बहुत दूर दूर तक मकान नहीं नजर आते थे, दूर दूर तक बिजलियां नजर नहीं आती थी। आज घर घर के सामने लाइटें, स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, घर घर में लाइटें हैं, रोड नालियां बने हुए हैं, घर घर से कूड़ा उठ के जा रहा है और पूरी सुविधाएं पूरी मिली हुई हैं। और आने वाले समय के लिए हमारा कर्तव्य यह है कि हम जो चाहते हैं एक जनता जनार्दन के लिए, हम इसलिए अब वार्ड 14 से तैयारी कर रहे हैं कि भगवान के दिया हुआ हमारे लिए सब कुछ है। हम ये चाहते हैं कि कुछ जनता के लिए जिंदगी, हमारी जो बाकी बची हुई जिंदगी है, हम जनता के समर्पण करना चाहते हैं। कुछ भगवान से इसीलिए कि एक सभासद की तैयारी कर रहे हैं कि जो जनता जनार्दन के लिए गवर्नमेंट से आता है वो लोग ला के दे नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे नियुक्त भगवान ने, अगर भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व आपको टिकट देती है, मुझे टिकट देती है, तो मैं जनता के बीच में अपने कर्मठ और ईमानदारी से सेवा करूंगा। और मेरा यही लक्ष्य जीवन का है कि अगर मुझे सेवा करने का मौका मिला है तो मैं सेवा अवश्य करना चाहता हूं, और यही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस वार्ड में कितने मतदाता होंगे? कम से कम मतदाता 8 से 9 मतदाता होंगे जी। नहीं, 9000 के आसपास ना? नहीं, 4250 मतदाता है। और आबादी कितनी होगी? आबादी खौड़ा की है करीब नहीं, आपके वार्ड की? हमारे वार्ड की आबादी तो करीब 8 से 10,000। 10,000, मगर मतदाता 4200 है। मतदाता 4200 है। अच्छा, ये मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ कि हमेशा जो नगर निकाय का चुनाव होता है जी, या नगर निगम का चुनाव होता है जी, तो ये एक व्यक्तिगत इमेज भी इसमें अंदर काउंट करती है। जैसे कि वर्तमान में सर आप देखें, मोदी और योगी पे सभी लोग वोट देते हैं जी, लेकिन निकाय चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्तिगत की छवि कैसी है? व्यक्तिगत छवि है कि जैसे हमारे सुनील शर्मा जी हैं, विधायक सुनील शर्मा जी हैं, वो 3 वर्षीय चले आ रहे हैं।
और विधानसभा अपने साहिबाबाद से है, साहिबाबाद लोनी साहिबाबाद से है। और आगे मार्केट में देखते हैं हमारी चेयरमैन जो है आज की डेट में रीना भाटी जी हैं। रीना भाटी जी हैं, उनके नेतृत्व में खोड़ा में बहुत अच्छा कार्य हुआ है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और ये कार्य ऐसा हो रहा है कि अगर आने वाले समय में भी अगर प्रतिनिधि रीना भाटी जी को चुना गया तो आगे उन्होंने कर्मठीय सेवा के लिए वचन लिया है, वचनबद्ध भी है कि मैं खोड़ा के लिए सरकारी स्कूल तैयार कराऊंगी, घर घर में पानी पहुंचाऊंगी। और इस खोड़ा का कोई भी शमशान घाट ले जाने के लिए 94 जाते हैं या गाजीपुर ले जाना पड़ता है। तो इसीलिए खोड़ा में कहीं भी जगह नियुक्त करके आउटसाइड में इसके लिए भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। मतलब आप चाहते हैं कि इस बार जो है रीना भाटी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ है जी। अगला जो कार्यकाल है वो भी रीना भाटी को ही। मैं तो समर्थन रीना भाटी जी को ही करना चाहूंगा, क्यों उन्होंने बहन रीना भाटी ने इतने अच्छे कार्य किए हैं कि जो आने वाले समय भी उन्होंने एक कसम खाई है कि अब तक मुझे ज्ञान नहीं था, अब मैं सीख पाई हूं, आगे सीखने के बाद मुझे कुछ मिला है, तो मैं आगे अगर मुझे मिलती है ये चेयरमैनी की उम्मीदवार तो मैं खोड़ा के घर घर जाके घर घर में टोटी लगवाऊंगी, घर घर की समस्याओं को समाधान करूंगी, घर घर में जाके देखूंगी कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किसको परेशान कर रहा है। ये सब व्यवस्थाएं सारी की जाएंगी। कुछ आज के युग में कुछ जिहादी लोग आ गए हैं खोड़ा कॉलोनी में जो हमारे हिंदू धर्म को कष्ट पहुंचा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। इससे नियुक्त कराने के लिए रीना भाटी ने वचनबद्ध किया है। अभी 4 दिन पहले एक इरफान नाम का आदमी था, वो जिहाद था, उसने हिंदू धर्म की एक बेटी को फंसाया जाल में। उसका खोड़ा में संगम पार्क में एक जिहाद ने, इमरान नाम के आदमी ने उस लड़की को फंसाया, उसका गलत वीडियो वायरल करके उस लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी। तो इस बात के लिए हमारी रीना भाटी जी ने, हमारे पुलिस प्रशासन ने बहुत सख्ती से कार्य किया, उसको पकड़ा भी गया। इस तरीके से कोई भी कार्य होगा तो बख्शा नहीं जाएगा, गलत करने वालों को तुरंत दबोचा जाएगा। अच्छा, बस एक बात और खोड़ा में देखिए, अभी तक आपने बताया कि आप काफ़ी दिन पहले आ पाए और बहुत सारे विकास कार्य हुआ, लेकिन अग्रवाल जी इस बात से तो आप सहमत होंगे कि अभी भी पानी का पीने वाला पानी, पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो कहाँ चूक रह गई? देखिए, ये चूक तो राजनीति है। चूक ये पानी की समस्या खोड़ा छोटी मोटी कॉलोनी नहीं है। खोड़ा एक ऐसी कॉलोनी है कि एक यहाँ खोड़ा कॉलोनी में एक विधायक सांसद भी तैयार किया जा सकता है। तो इसीलिए कोई भी कॉलोनी में पानी की व्यवस्था है। मैं मानता हूँ ये चूक सरकार से हुई है। खोड़ा के अंदर जल बोर्ड नहीं है, नगर पालिका है। तो जल बोर्ड होना चाहिए। जल बोर्ड होना चाहिए। जब जल बोर्ड होगा तभी पानी को नियुक्त किया जाएगा। इसीलिए अभी पानी के लिए नगर पालिका पे कोई समाधान नहीं है। इसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कागज की फॉर्मेलिटियां पूरी हो चुकी हैं। रात दिन लखनऊ विधायक चेयरमैन भाग रहे हैं, अब पानी की व्यवस्थाएं के लिए ही भाग रहे हैं। इसलिए जो पानी की व्यवस्थाएं अवश्य करेंगे, 2024 से पानी की पहले व्यवस्था हमारे सुनील विधायक जी करेंगे और चेयरमैन जी करेंगे। उन्होंने कहा कि पानी मेरे घर में नहीं है, मैं आपका जनता की तरह मैं आपका सेवक हूं, मैंने ये वचनबद्ध लिया है कि मैं पानी अवश्य पहुंचाऊंगा। आने वाले समय में जो पानी की व्यवस्था है वो 2024 से पहले होंगी, क्योंकि ये वचनबद्ध है। ये मतलब आपसे वार्ता हो चुकी है? वार्ता हो चुकी है। सुनील शर्मा और आपका जो रीना भाटी चेयरमैन जी से 2024 के पहले हम पानी की व्यवस्था जरूर घर घर में करेंगे। अच्छा, 2 बातें और थी, क्योंकि आप बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ जल भराव की भी एक समस्या है, मकान नीचे पड़ जाते हैं और सड़कें ऊंची हो जाती हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, खोड़ा में जिन लोगों ने मकान आज से 15 वर्ष पहले बनाए थे उनके मकान नीचे हो गए। नोएडा के लेवल से आज हमारा खोड़ा का जो विषय है, जो खोड़ा की लेवलिंग है वो 4 फुट ऊंची है। और जिन लोगों के मकान नीचे पड़ गए हैं, भाई मैं मानता हूं कि जो गरीब आदमी है, आज सबसे पहले पानी की प्रॉब्लम 4 लाख रुपए एक समरसीवर में लग रहे हैं। तो अगर वो मकान बनाएगा भी तो 4 लाख पहले बोरिंग के लिए लाने पड़ेंगे, उसके बाद वो मकान बनाने की व्यवस्था करेगा। तो वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई जैसे भी है मैं इसका काट लूंगा, सबसे पहले जल ही जीवन है। तो पहले जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जल आएगा तो मकान भी ऊंचा हो जाएगा, जब जल नहीं आएगा तो मकान भी नीचे रह जाएगा। कहते हैं जीना है तो पीना है, जल ही जीवन है। 2024 में सब कुछ बेहतर 100% 2024 में जल की सेवा अवश्य पूरी की जाएंगी। तो इसमें हमारे विधायक सुनील शर्मा जी लखनऊ के लिए, जल बोर्ड के लिए रात दिन फैक्स कागज पूरी की जा रही है। अच्छा, एक सवाल और था, अगर आपको वार्ड 14 की जनता आपको आशीर्वाद देती है जी और चुनाव जीतते हैं जी, तो इस वार्ड के लिए सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम मेरा, अगर मुझे जनता ने अगर बनाया सभासद,
तो सबसे पहला कार्य मेरा ये होगा कि एक पढ़ा हुआ शिक्षित व्यक्ति लैपटॉप लेके मैं ऑफिस खोलूँगा, जनता की अदालत लगाऊंगा, घर घर जाऊंगा, सब समस्याओं का समाधान पूछूंगा। जिनके घर में खाने की पीने की किसी भी तरीके की समस्या होगी वो मेरी अदालत में तुरंत सुनवाई की जाएगी। ये आपका पहला काम होगा। पहला काम ये होगा मेरा जी। घर घर जाके आप संपर्क करेंगे। बिल्कुल संपर्क एक करूँगा। बात और अग्रवाल जी, आप देखें कि बहुत दिनों से ये प्रयास हो रहा है कि खोड़ा में नंबरिंग हो जाए, हाउस नंबर्स जी। एक प्रॉब्लम्स है जी जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, जैसे किसी का लेटर हो या किसी का गैस सिलेंडर हो, जी। तो इसमें क्या दिशा होना चाहिए? देखिए, पहले ये कुछ समय पहले नंबर प्लेटें लगाई गई थी, सेक्टर भी बनाए गए थे, गली नंबर भी डाली गई थी। बीच में ठेकेदार लोग भाग गए यहाँ से, वो मकान की कोई सर्वे क्लियर नहीं हो पाया है। तो खोड़ा को सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है, दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले दो चीज़ में कौन सी आती है? सबसे पहले जल, दूसरी चीज़ घर घर का मकान पे नंबर डल जाना, सेक्टर और गलियां, जिससे कोई भी रिश्तेदार आता है, कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है तो हाउस नंबर होगा, सेक्टर होगा, गली नंबर होगा, तो वो सुरक्षित अपने घर तक पहुंचेगा। ये आपकी मांग है? ये मेरी मांग है। मैं मेरी मांग सबसे पहले कि घर घर में नंबर प्लेट, घर घर पे नंबर, और घर घर पे सबसे सेक्टर और गली नंबर, और दूसरा नंबर जल। जल ही जीवन है, जल नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है। तो यही मांग मेरी है कि सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ घर घर पे नंबर प्लेट लगवाई जाए, सेक्टर घोषित किए जाए, गली नंबर बनाया जाए और जल की आपूर्ति की जाए। मैं जनता के साथ सदैव तैयार अपने चरणों में खड़ा ही रहूंगा। और जनता आपको आशीर्वाद देती है? जनता मुझे आशीर्वाद देती है, तो मैं जनता की अदालत में सबसे पहले जो मेरा कर्तव्य है, जीवन का कर्तव्य है, तत्पर है। मैं तत्पर तैयार रहूंगा, आधी रात तैयार रहूंगा, 24 आवर्स तैयार रहूंगा। अंतिम सवाल मन कह रहा है पूछ लूँ आपसे कि जितना यहाँ की आबादी है जी उतने में एक विधायक बन जाता है जी। क्या अगला मांग करेंगे कि गाजियाबाद ये खोड़ा जो है यहाँ पे एक अलग विधायक का दर्जा दिया जाए? नहीं जी, ये भी मेरी तैयारी है। आने वाले समय में, अभी तो सुनील शर्मा जी नेतृत्व में तैयार है, आने वाले जब भी विधायक की नियुक्ति की जाएगी, सबसे पहले शिवनारायण अग्रवाल अर्चना बिलन से विधायक के लिए तैयारी कराएगा जी। तैयारी करेगा बिल्कुल, मतलब खोड़ा को एक अलग विधानसभा का बिल्कुल दर्जा बिल्कुल दिया जाए। बिल्कुल किया जाएगा जी। ये तो मैं पहले वचन कह चुका हूं कि विधायक की तैयारी करनी है। कहते हैं कि जो कुछ भी किया, जिन्होंने भी किया, अब तक अपने लिए किया, अब जिंदगी जीनी है तो केवल जनता जनार्दन के लिए जिंदगी जीनी। बहुत अच्छा आपने बात बोला, और ये ऑन कैमरा है कि आप अगला विधानसभा की भी तैयारी आप? बिल्कुल तैयारी है जी। अग्रवाल जी, एक बात और, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जी। तो हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है जी तो अल्टीमेटली योगी की कार्यशैली से लोग बहुत खुश हैं। जी। क्या ऐसा एक दो वजह बताइए कि लोग यहाँ खुश हैं और माफिया, आतंकवाद या बड़ी बड़ी जो दादागिरी होती सब बंद हो गया? देखिए सबसे पहले हमने कोई प्लॉट कहीं खरीदा है तो हमने प्लॉट को ऐसे ही डाल दिया, अगर बाउंड्री नहीं करी, मकान नहीं बनाया, तो उसको भूमाफिया जो थे प्लॉट को बेच देते थे, धक्के खाते थे, जनता को पता नहीं था। तो आज हमारे योगी जी के राज में सबको पता है कि बुलडोजर बाबा है। बुलडोजर बाबा जहां जाएगा गरीब को न्याय दिलाएगा, भूमाफियों को भगाएगा। आज चूहे के बिल में घुसे पड़े हैं, इनको पता है कि योगी बाबा आ गया है। कहते हैं कि जिसने किसी तरीके से भी किसी को सताया तो बख्शा नहीं जाएगा। तो जो भी हमारे योगी बाबा कर रहे हैं, मैं कहता हूं ऐसे योगी बाबा हमारे पूरे विश्व के लिए, चार आ गए तो चारों ही बेड़ा पार। कहते हैं कि अंतिम यात्रा के लिए चार की जरूरत होती है, तो ऐसे ही चार बाबाओं की जरूरत है कि जो पापी लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनके लिए योगी बाबा जैसे की जरूरत है। और योगी बाबा आए हैं तो अभी कहता हूं कि भारत में एक ही नारा, एक ही नाम, योगी मोदी जय श्री राम, योगी मोदी जय श्री राम, योगी मोदी जय श्री राम। सर, हमारी टीम की वजह से तरफ से और आप अग्रिम शुभकामनाएं। आप आज का मतदान चैनल की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक आए, आपने इंटरव्यू लिया, मैं इस चीज़ के लिए आपका आभारी रहूँगा और कोटि कोटि प्रणाम करूँगा प्रभु। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।